घर में इन्होंने ऑक्सीमीटर दिया, दिल्ली वाले सुन रहे, मैं पूछना चाहती हूँ, पंजाब में चुनाव है इसलिए मुख्यमंत्री के कहने पर हर पंजाब के गांव में घर में आम आदमी पार्टी सरकार किसके पैसे से ऑक्सीमीटर दे रही है, मैं पूछना चाहती हूँ। दिल्ली वाले क्यों? मैं आपके पास आऊंगी, आतिशी इस पर जवाब दीजिए। देखिए अलका जी, आपको पता हो या नहीं, लेकिन घर घर में ऑक्सीमीटर देने की शुरुआत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ही करी। सबसे पहले होम आइसोलेशन को बड़े स्तर पे करने की शुरुआत, घर घर ऑक्सीमीटर देने की शुरुआत दिल्ली में दिल्ली सरकार ने करी। पहली बात उसे दिखाइए। अलका जी सुन तो लीजिए। अलका जी क्या समस्या है आपको? कि दिल्ली के 3 करोड़ आबादी को अलका जी शांति रखिए, शांति शांति। आम आदमी पार्टी सरकार ने अलका जी दिया है, ये कोरा अलका जी तो शांति रख लीजिए। क्या अलका जी आप जवाब नहीं सुनना चाहती? पहले आपने ऑक्सीमीटर दिया है और आप अलका जी बात की बात सुन लीजिए। आपको सुनना ही नहीं है। दूसरी लहर है होम आइसोलेशन में, एक परिवार का सदस्य अगर संक्रमित है तो वो होम आइसोलेशन में खड़े होकर भाषण दीजिए। अगर आपको बात अलका लांबा जी, देखिए जब आप बोल रही थी कोई इंटरवीन नहीं कर रहा था, तो आपकी बातों का जवाब तो वही देंगी, तो आप जवाब सुनेंगी नहीं तो फिर फायदा क्या है? आप जवाब में भी आप सवाल निकालेंगे और उसी वक्त पूछेंगे तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, दिया गया है, एक बार सुन तो लीजिए उनका जवाब प्लीज। आतिशी की ऑडियो प्लीज। होम आइसोलेशन घातक साबित हो रहा है, एक आदमी से 4 देखिए अरे सुन तो लीजिए अलका जी, शांति रखिए 1 मिनट। अगर आपको से सवाल ही पूछने हैं कि आपको उनके जवाब भी चाहिए। अलका जी ने टेस्टिंग का सवाल उठाया तो मैं आपको ये बता दूं कि देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। ऑन एन एवरेज दिल्ली में 75,000 to 95,000 टेस्ट रोज होते हैं। उनकी संख्या घटती बढ़ती है लैब्स की कैपेसिटी के आधार पर कि अगर कुछ दिनों में लैब्स में ज्यादा टेस्ट चले जाते हैं तो वो डिले हो जाते हैं। लेकिन देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर कहीं हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। दूसरी बात सुन तो लीजिए अलका जी, 1 मिनट शांति रखिए। दूसरी बात, मुझे नहीं दिल्ली सुन रही है। जो डॉक्टर लाल बात कह रही थी ये बिल्कुल ठीक है, केसेस कम हो रहे हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। बेसिकली हर 100 टेस्ट में आप परसेंटेज समझती हैं अलका जी? हर 100 टेस्ट में लोग पॉजिटिव को धोखे में और खतरे में डाल रही है आम आदमी पार्टी सरकार। कुछ दिन पहले आप धोखा दे रहे हैं। 1 लाख टेस्ट इनको म्यूट कर दीजिए, आपने रोक दिए। म्यूट कर दीजिए अलका जी। बेनकाब हो रही है, बेनकाब हो रही है। अलका प्लीज देखिए, ऐसे मत कीजिए। व्यूअर्स लगातार अभी आप जाएंगे ट्विटर पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो बोलेंगे कि हमें बात ही नहीं सुनने में आ रही है, तो क्या फायदा है इस बात को रखने का? प्लीज आतिशी कंप्लीट करिए। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे पैनलिस्ट को ना बुलाया जाए जो शांति से बात भी अपनी नहीं रखने दिए जाते। जब अलका जी अपनी बात रख रही थी तो हमने पूरी तहजीब के साथ उनकी बात को बिना इंटरप्ट किए सुना, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी थोड़ी सी तहजीब दिखाएंगे और हमारी बात को सुनेंगे। मैं ये कह रही थी, और जो डॉक्टर लाल ने बात कही कि दिल्ली में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है जब से लॉकडाउन हुआ है, और वो सिर्फ केसेस की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑन एनी गिवन डे टेस्टिंग कभी थोड़ी कम होती है, कभी थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट कि हर 100 केस जो लोगों को टेस्ट किया जाता है उसमें कितने पॉजिटिव आते हैं, ये दिखाता है कि संक्रमण दर कितना है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में एकदम पीक पर केसेस थे तो तकरीबन 35% तक संक्रमण दर पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली के लिए खुशी की बात है कि संक्रमण दर धीरे धीरे 35 से 31, 31 से 28 और अब 26% पे आ गया है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संक्रमण दर घट रहा है और जिस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, अभी जो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच है पेशेंट्स की जरूरत और ऑक्सीजन बेड्स में, वो 2-4 दिन में दोनों तरफ से केसेस के घटने से और ऑक्सीजन सप्लाई के आने से और फैसिलिटीज एक्सपैंड होने से जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा। लेकिन आतिशी, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहती हूँ। अभी अलका कह रही थी कि टेस्टिंग कम हो रही है, वो उनका आरोप हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने महसूस किया है या जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो ये कि अब लोग टेस्टिंग के लिए खुद भी नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा सर्दी खांसी जुकाम है, गला खराश हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो लोग खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। ये भी बात सच है, ये बात सच है। देखिए ये आंकड़ा है, ये भी एक आंकड़ा है जो कि हो सकता है कि आपकी उस डेटा में शामिल कभी नहीं हो पाएगा, ये भी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। जी आपका ये कुछ कह रही हैं प्रीति जी, लेकिन जो 100 लोग टेस्ट करते हैं इसीलिए पॉजिटिविटी रेट को देखा जाता है, क्योंकि हर तरह के लोग टेस्ट करवाते हैं।
इसलिए पॉजिटिविटी रेट को इंटरनेशनली बेंचमार्क माना बहुत जाता लोगों का है टेस्ट नहीं कि हो रहा, टेस्ट प्रीति, कभी आपने कम जो होता बात है कही है, कभी वो ज्यादा नहीं, होते लोगों हैं। में इस दौरान आतिशी एक होते डर भी हैं, बैठ गया कम है। होते हैं। लोगों को डर भी बैठ गया है लेकिन क्योंकि इतने अगर आप- बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। लोगों को सही बताऊं तो टेस्टिंग को लेकर भी डर है। वो कह रहे हैं कि किस तरह स्वैब लिए जा रहे हैं, कई लोग की तो गलत रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई लोग के आरटीपीसीआर में पॉजिटिव आ जा रहा है, कई लोग की फिर वो दोबारा कराते तो नेगेटिव आ जा रहा है। तो इतना कंफ्यूजन है लोगों के भीतर। लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि हम जाए नहीं, हम घर पर ही रहें। ऐसा भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को यहीं पर विराम देती हूँ। अपराजिता सारंगी को मेरे साथ जोड़ना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अपराजिता जी आपसे मैंने सवाल पूछा था तब आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। सवाल आपसे था अलका लांबा का। सवाल ये कि मेडिकल उपकरण से लेकर तमाम ऐसी जरूरतें जो इस वक्त मरीज को बहुत ज्यादा जिसकी अहमियत है उसकी जिंदगी में, वो सब आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और ऐसा उनका आरोप है कि वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर यूं ही पड़े हुए हैं सिर्फ सामान के तौर पर, जिनका इस्तेमाल किसी की जिंदगी बचाने में हो सकता है। वहीं दूसरी साथ ही एक और बात का जवाब दीजिएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे पूछा है कि आपके पास दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्लान क्या है। जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से किसी की जान बचने वाली नहीं है। हमें बड़े शांत मन से समाधान खोजना है। अभी देश में दो तरह के लोग हैं, चित्र साफ है। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वयंसेवी संस्था दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जानें बचा रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं। लाइफ सेविंग मैं आपको बता दूं 5 दिन से पड़े फिर अलका कि जी, आप जहां ऐसे कर रहे हैं। तक प्लीज बात को ऑक्सीजन भी कंप्लीट सप्लाई होने की दीजिए। बात है, हाँ। अलका जी जरा सुन लें, संयम और संतुलन के साथ बातचीत करें तो अच्छा लगता है। जहां तक प्रवचन सुन ऑक्सीजन रहे हैं सप्लाई आपके। की बात है, ये जो मुद्दा है यह सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप जानते हैं कल 10:30 बजे हमारी तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सारी बातें पेश की जाएंगी। जो हमारी स्थिति है उसे सबके समक्ष रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं, जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई का सवाल है और दिल्ली का सवाल है, सबसे पहले 378 मीट्रिक टन का कोटा दिया गया था, उसे बढ़ा के हमने 480 मीट्रिक टन किया दिल्ली की सरकार के लिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं और बढ़ाओ, 590 मीट्रिक टन किया गया। दुख की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये गए, मनीष सिसोदिया साहब जो डिप्टी सीएम हैं, आदरणीय सिसोदिया जी ने एक चिट्ठी लिखी पीयूष गोयल जी को कि 700 मीट्रिक टन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पर रोककर आपकी जो समन्वय की प्रक्रिया है जिसमें आप बहुत सहयोग कर रही हैं दिल्ली सरकार को, उस पर एक बात जोड़ना चाहती हूँ। आप कोटा बढ़ा रही हैं, लेकिन उस कोटा की जो सप्लाई होनी चाहिए, दिल्ली सरकार का सवाल यही है कि वो सप्लाई नहीं हो पा रही है अस्पतालों तक। मैं अनुरोध करूंगी आप शांति बनाए रखें। आप शोर करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, ये शोर है। देखिए वो जो